हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। क्या कुछ है साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ्स की लाइफ में इस वक्त। जैसे कि लास्ट अपडेट में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आपको मिले थे, सिमिलर लाइक दैट अभी भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें आपके लिए निकल करके आ रही हैं जो कि अंदर से आपको पोषित कर देंगी। लिटरली डियर, मुझे कभी कभी ना बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं ऐसी डीएफ्स के साथ में जुड़ी हूँ। डिवाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी सोच चुके मेरे साथ में जुड़ करके इस तरह हीलिंग कर रहे हैं, जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से। आपको भी ढेर सारा थैंक यू। कारण क्योंकि बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। अच्छी एक ट्राइब का होना ये एक सौभाग्य की बात है। जब आप आगे बढ़ते हो, सीखते हो, आप मुझसे सीखते होंगे डिवाइन की कृपा से, पर मैं क्लियर कर दूं कि मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ। इनफैक्ट मैं सबसे सीखती हूँ। एक छोटे बच्चे से भी मैं सीखती हूँ और एक बड़े व्यक्ति से भी मैं सीखने का प्रयास करती हूँ। तो इस वक्त में क्या हो रहा है डीएफ्स की लाइफ में, बिल्कुल बात करेंगे। पैशनेट एनर्जीज में है, नया प्लानिंग इनकी लाइफ में चल रहा है, नया इनको प्लान करने का डिवाइन की साइड से मौका भी मिला है और नई चीज़ें भी चल रही हैं इनकी साइड से। डियर, ऐसा इनको मन में आ रहा होगा कि मुझे ना अभी कुछ और पहले जैसा करना है। जैसे कि पहले इन्होंने क्या किया, अपना टोटल 3D का छोड़कर, अगर ये जॉब कर रही हो तो जॉब छोड़कर, ठीक है, या फिर कोई दूसरे टास्क में हो तो वो छोड़कर, एक पुराना बनाया जो पैटर्न है 3D का, जो इनके ऊपर थोप दिया गया था, जिसकी वजह से उन टास्क को करने लग गई थी, ठीक है, वो सारा छोड़कर ये स्पिरिचुअलिटी में टैप की थी। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, सेम वैसा सही इनकी लाइफ में फिर से चल रहा है इस वक्त में। डीएफ जिनका साइकिल ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, उनके लिए मैसेज है कि आप तुरंत प्रभाव से इस एक्शन में आइए, क्योंकि एक्शन में देरी हो रही है। बस जिन सोल्स की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि वो फिर से इस पैराडाइम को शिफ्ट करने की दिशा में, वो फिर से कोई चीज़ छोड़ रही है, कोई बुरी बिलीफ पैटर्न छोड़ रही है, कुछ लोगों को छोड़ रही है, कोई सिचुएशन को छोड़ रही है, कोई चीज़ चेंज कर रही है, तरीके चेंज कर रही है, सिचुएशन चेंज कर रही है, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज है कि आप एक्शन लीजिए। फिर से एक ये आ गया इनके लिए एक दौर कि ये अपने पुराने बने बनाए बिलीफ पैटर्न को छोड़े, यानी कि रूढ़िवादिता को छोड़ करके अवेकनिंग में आई। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी में टैप किया, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क की, कुछ सोल मिशन कर रही हो सकता है, ठीक है, कुछ सोल्स डिफरेंट टाइप की हीलिंग मॉड्यूल्स में आकर के डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज को प्रोजेक्ट कर रही हूँ इस वक्त में। अब इनको मैसेज है कि टोटल आपका जो सोल मिशन का तरीका है वो भी चेंज कीजिए। जिंदगी में जो देने के लिए आप आए, जो आपका ट्रू पर्पस है, उसको हील कीजिए। यार, इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए मिले थे वो ये कि देखिए, बड़ा प्रारब्ध आप खत्म कर चुके हो अपने लाइफ का, ठीक है। एक जो प्रारब्ध होता है ना, जिसमें आप पास्ट के बैगेजेस से फंसे हुए होते हो, पास्ट के बैगेजेस से फंसे हो, वो आधा अधूरा सा खत्म कर चुकी है काफी डीएफ्स, और कुछ डीएफ पूरा खत्म कर चुके हैं। तो उसके सेम प्रोपोर्शन में इनके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जरूर आ रही है, ठीक है जी। अब इनको मैसेज है कि तुमने पुराना जो करना था वो तो कर लिया, 3D में जो टास्क करने थे वो भी कर लिए, और इसी वजह से अभी क्या है, इसी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल आया होगा, सेटिस्फैक्शन, इजीनेस, या डिवाइन मिरेकल को आपने, कई सोल्स ने डिवाइन मिरेकल को डीप लेवल पर एहसास कर लिया होगा, एक्सपीरियंस कर लिया होगा, और कुछ डीएफ्स लगातार कर रही हैं, ठीक है। अभी आगे क्या होगा, अभी आगे आपको मैसेज है कि एक लेवल का पैराडाइम अभी फिर शिफ्ट करना है। कारण कि जो आपके पिछला था वो तो आप खत्म कर चुके हो, खत्म कर रहे हो, प्रोसेस में हो। अब जो करने के लिए इस धरती पर आपका जन्म हुआ था, उसकी तरफ आपका ध्यान जाए और आप तुरंत प्रभाव से वो टास्क कर सके। अब इस टास्क में डियर आपको बहुत सारा रियलाइजेशन पहले स्टार्टिंग में करवाया जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादिता टूटती है तो पहले पुराना सारा चीज छूटता है। तो कई डीएफ्स का इस वक्त में ऐसा मन होगा कि मैं संन्यास ले लूं, ठीक है, ऐसा मन हो सकता है, मन में इस इच्छा आ सकती है कि मैं संन्यास ले लूँ, ईश्वर से ही बस जुड़ूं, अब ईश्वर ही मेरे परम धाम जो है, मेरे को बस उसी की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने आप से कनेक्टेड रहना है, मुझे ईश्वर से कनेक्टेड रहना है। मैंने 3D के लिए बहुत कुछ कर लिया, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, आसपास से कनेक्शन आपका चलता चला जा रहा होगा, एक डिसकनेक्शन होता चला जा रहा होगा, ब्लर विजन जो है वो ब्लर होता चला जा रहा होगा। आप किसी सिनेरियो में हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो कई लोगों से, और एकदम से वो एनर्जी ना आपके अंदर आकर ये आपको कहने लगी कि अरे ये आप क्या कर रहे हो, मतलब फिजूल क्यों टाइम वेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, इस चीज का कोई सेंस नहीं है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर घूमना, दूसरे और 3D के टास्क करना, इसमें आपका विजन एकदम से ब्लर हो रहा होगा इस वक्त में। जिन डीएफ का नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में इनका भी होगा, ठीक है। साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ से ये बस, ठीक है।
एकदम से इनको लग रहा होगा अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, टिंक करके माइंड में ये तो मेरा काम है ही नहीं, ये तो इस काम के लिए तो मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन की तरफ आपको लेकर जा रही है एनर्जीज कि फिर आप इस टास्क के लिए नहीं हो तो फिर किस टास्क के लिए हो। तो इस वक्त में हर वो टास्क होगा, आप हर वो टास्क करते हुए ऐसा माइंड में सोचोगे मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं इसके लिए नहीं हूँ। आप कोई टास्क कर रहे हो, कोई 3D टास्क, आपको ऐसा महसूस होगा मैं ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। और उसको करते हुए आप थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे, किसी से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने का मन नहीं है, तो आपके माइंड में आएगा अरे ये काम तो मेरा है ही नहीं ना, फिर मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। आप ये मन से आएंगे चीजें डियर, दिमाग कहेगा कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टास्क तुम्हारा है, इसको तुम करो। और मन क्या कहेगा, दिल क्या कहेगा कि ये काम तो मेरा है ही नहीं ना, फिर मैं क्यों कर रही हूँ उसको। तो दिल और दिमाग के इस कश्मकश में थोड़ा सा टाइम आप बिताने वाले हो। इस कंफ्यूजन में बस इतना ध्यान रखना कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ताकि सारे उन टास्क को आप छोड़ते चले जाओ जो कि वाकई आपके नहीं है। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने 3D में टोटल छोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपका ऐसा मन हो सकता है मैं संन्यास ले लूं सारी चीजों को छोड़कर, ठीक है जी, बट ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको छोड़ना है मानसिक रूप से, अपने मन स्थिति से चीजों को छोड़ दीजिए। डिटैचमेंट का मतलब होता है अपने आप से कनेक्ट रहकर तब काम करना, ठीक है। और अटैचमेंट का मतलब होता है अपने आप को भूलकर वो काम करना। तो इस बात को समझिए कि आपको ये मैसेज है कि खुद से कनेक्टेड रह करके आप कैसे इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपकी जो चीजें हैं वो ज्यादा आसान हो और आप ब्रह्म तत्वों को प्राप्त कर सको जो आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो बहुत सारी डीएफ जिनकी इंट्यूशन इस वक्त में ज्यादा बढ़ रही है उनको इस वक्त में ऐसा फील हो सकता है, सारी चीजों को करते हुए ऐसा महसूस हो सकता है। नए गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेजेस मिले थे, इंडिविजुअल स्टेप्स आपने लेने कि जिस काम को करने का ये मैसेज मिले ना ये काम मेरा नहीं है, उसी से उस वक्त में, उस काम से उस वक्त में तुरंत डिटैच कर लेना, अपने आप को हटा लेना। अब कैसे करना उस काम को, एक टास्क की तरह किया, छुट्टी, ठीक है, समझ रहे हो ना, किया, छुट्टी। एक डिटैचमेंट वाले भाव से आप उन टास्क को करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी जो चीज़ है वो बहुत अच्छे ढंग से आसान हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस वक्त आप सारे टास्क को एक एक करके डिटैच कर लेंगे तो उस वक्त आपको वो सारा टास्क मिल जाएगा जिसके लिए आप हो। जैसे कि कुछ ऐसा ही है डियर कि अगर हम अपने घर से सारे बेकार सामान को निकाल देंगे, भी जरूरत का नहीं है इसको भी फेंक दो, ये भी जरूरत का नहीं है इसको भी फेंक दो, ये भी जरूरत का नहीं है इसको फेंक दो, सारी बुरी बुरी चीजों को हटा दिया, सारी बेकार चीजों को जो यूज की नहीं है, यूज की नहीं रह गई हैं उसको हटा दिया, तो फिर बस वो चीजें आपके घर में बचती हैं जो वाकई आपके लिए जरूरी हो, है ना। तो बस उन चीजों तक आप पहुंच जाओगे जो कि वाकई डिवाइन ने आपको करने के लिए अभी इस साइकिल में बाध्य किया है। और जैसे कि मैंने पहले साइकिल शिफ्टिंग की वीडियो में आपको क्लियर किया था कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आगाज देगी, आपको नया स्पार्क मिलेगा, जिंदगी जीने का नया एहसास मिलेगा, तो वो अब आपके लिए आ रहा है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाने के बाद आप मन से खुश हो जाओगे। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और प्रेशर आ गया, ठीक है। एक है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ रही है कि मन से बड़े खुश हो रहे हो, आत्मा से खुश हो रहे हो, एक अंतरात्मा आपकी खुशी से झूम झूम कर वो टास्क कर रही है। तो ये कुछ ऐसा है कि ईश्वर की गोद में रह करके सारे टास्क को कंप्लीट करना डियर। तो मैं कहूँगी सबसे बड़ा सुख है डियर। और आप जिस सुख की दिशा में बढ़ते चले जा रहे हो, आप जिस डिवाइन टास्क को करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो, उस डिवाइन टास्क में मैं कहूँगी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अभी आपके लिए स्टार्ट हो रही है जिसका आपने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा। तो जिन डीएफ्स को आज भी ऐसा महसूस होता है हम इस जर्नी में क्यों है, नहीं होना चाहिए, गलत है, बुरा है, ठीक है, तो मैं ये क्लियर करूँ डियर, एनर्जी शिफ्ट करो, डिवाइन टास्क करो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो और आप फिर इस जर्नी का एसेंस देखो, ठीक है। यहीं रह के 3D में रह के आप स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे। स्वर्ग कहाँ होता है, ईश्वर के चेस्ट वाला जो एरिया होता है ना, ईश्वर के ये वाला जो एरिया होता है चेस्ट वाला, ऐसा बोलते हैं भगवान के चेस्ट का जो एरिया होता है वो स्वर्ग का एरिया होता है। तो भगवान के सीने में वास करने का मौका आपको इस धरती पर रहकर मिल जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप आज ही अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को, इनर वर्क को अच्छा कीजिए ताकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आसान हो। ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं जिस वक्त आप अपने लाइफ के ऐसे जोन में वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, या हम सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, हम डेली चैनलिंग देख रहे हैं, सुन बहुत कुछ रहे हैं, पर चीज़ें बदल कुछ नहीं रही हैं। चीज़ें अपने से नहीं बदलती, आपको अपने से प्रयास लगा करके, एफर्ट लगाकर, एनर्जी के साथ, ये जो डेली अपडेट आपको मिलते हैं ना डियर, इसके साथ से आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, इसके साथ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यस, मेरे लिए ये चैनलिंग है, ये मुझसे रेजोनेट कर रही है, तो मुझे इसके ऊपर खरा भी उतरना है। कैसे खरा उतरोगे, इनर वर्क के थ्रू, है ना। जैसे घड़ी की सुइयां, हमें पता है ना एक घंटे में कौन से काम करना है। अच्छा 4 बज गए तो अब ये काम करना है, 2 बज गए तो ये काम करना है,
ठीक है, सुबह के 6 बजे है तो ये काम करना है, पता है ना ये चीज़ है। इसी तरीके से चैनलिंग अपडेट्स जो आपको मिलते हैं डेली के, इनके साथ में आगे बढ़ने का टाइम आप देखिए अपने हिसाब से, और अपने इसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयास आपको टाइमली करना चाहिए, ठीक है। बस वो डीएफ्स ऐसा समझते हैं अरे चैनलिंग हम डेली सुनते हैं पर कुछ अच्छा नहीं होता, छोड़ो, बस वो जो इस चैनलिंग के साथ में आगे नहीं बढ़ती है डियर, ठीक है। आप टाइम से काम नहीं करोगे तो सारे काम छूट जाएंगे, फिर एंड ऑफ द डे डिप्रेशन हो जाएगा, माइंड में अजीब सा फील होगा, अरे सुबह से शाम होगी कुछ नहीं किया। ये कुछ ऐसा ही है, हम चैनलिंग सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, बट हम उस चैनलिंग के साथ में नहीं चले, हमने बाकायदा प्रॉपर इनर वर्क नहीं किया, चैनलिंग के एंड में दी गई गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर एंड ऑफ द डे डिप्रेशन होता है, हम चैनलिंग भी देखना छोड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद फिर रियलाइजेशन होते हैं, फिर चैनलिंग की तरफ आते हैं और फिर जो है वो देखना शुरू करते हैं, फिर से जो है अपनी जर्नी में उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो इतना डिले क्यों करना है, ठीक है जी। तुरंत प्रभाव से आगे बढ़े, आपकी चीजें उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाती है जिस दिन से आप अपने लिए डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करते हो, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करके। ये वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।